कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश लगाते हो किसी इंसान को समझने के लिए, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी नजरें चुरा लेता है, तुम्हारी बातों से बचता है और तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है। तुम सोचते हो शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मैं ही गलत हूं, और फिर धीरे धीरे तुम अपनी ही आवाज पर शक करने लगते हो। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग जब तुम्हें तकलीफ देते हैं तो माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम ही को दोषी ठहराते हैं ताकि तुम्हें लगे कि दिक्कत तुम में है। यही एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो अक्सर रिश्तों में खेला जाता है और जिसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कुछ लोग तुम्हें चुपचाप गिल्ट में धकेलते हैं, वो सटल जाल जो दिखता नहीं लेकिन असर करता है, और सबसे जरूरी कैसे तुम अपनी सच्चाई को फिर से पकड़ सकते हो। अगर तुमने कभी किसी रिश्ते में खुद को खोया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी इन हिडन पैटर्न्स को समझें तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय दो और ब्लैक चक्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि जब तक तुम जागते नहीं वो खेलते रहेंगे। कभी कभी तुम्हारे साथ कुछ होता है, चोट, धोखा या अपमान, और जब तुम उस बारे में बात करते हो तो सामने वाला कहता है, तुम कितने सेंसिटिव हो, हर बार वही बात क्यों दोहराते हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं सोचता। धीरे धीरे तुम अपनी भावनाओं से ही शर्मिंदा होने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यही है उस गेम का असली चेहरा, जिसे रिवर्सल ऑफ ब्लेम कहते हैं। मतलब गलती उसकी थी, लेकिन अब गिल्ट तुम्हारे दिल में बैठ चुका है। क्यों? क्योंकि वो इंसान कभी सीधा अटैक नहीं करता, वो तुम्हारी भावनाओं को धीरे धीरे क्वेश्चन और डिसमिस करता है, ताकि एक दिन तुम खुद कहो, हाँ शायद मैं ही गलत था, और उसी पल तुमने अपने अंदर का सच खो दिया। इसलिए पहचानो इन वाक्यों को। तुम हर चीज को दिल पे ले लेते हो। तुमने तो मेरी बात का गलत मतलब निकाला, तुम तो बस ड्रामा कर रहे हो। ये सब कुछ नहीं बल्कि इमोशनली मैनिपुलेटिव फ्रेजेस हैं जो तुम्हें गिल्ट के जहर में फंसाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगने लगता है कि ये नॉर्मल है। जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को कमजोर बताता है तो धीरे धीरे तुम खुद से ही कटने लगते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं रोया तो मैं कमजोर दिखूंगा, अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे पागल कहेगा, शायद मुझे ही सब सह लेना चाहिए। और इस तरह तुमने अपने ही भीतर एक सेंसर बैठा लिया। अब तुम सिर्फ वो महसूस करते हो जो दूसरा इंसान तुम्हें इजाजत देता है। बाकी सारी भावनाएं दबा दी जाती हैं, और जो दबती हैं वो सड़ती हैं। वहीं से एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, लो सेल्फ वर्थ और इमोशनल नंबनेस की शुरुआत होती है। ये कोई ओवरथिंकिंग नहीं है, ये है एक ऐसी साइकोलॉजिकल इरोजन जो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को मिटाती है। क्योंकि जब तुम बार बार खुद से कहते हो, शायद मैं ही बहुत ज्यादा हूं, शायद मैं ही टॉक्सिक हूं, शायद मुझे ही बदलना चाहिए, तो तुम असल में अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो। इस गेम का असली मास्टर यही चाहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराना, ताकि उसे कंट्रोल करना आसान हो जाए, और वो इसे करता है बिना एक भी सीधा वार किए। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हर बात पर कंफ्यूज्ड रहने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता, क्या मैं सही हूं या वो? क्या मैंने सच में ओवर रिएक्ट किया? क्या मुझे माफ कर देना चाहिए फिर से? यही है गैस लाइटिंग का पीक मोमेंट। जब तुम खुद अपने जख्म पर शक करने लगो तो समझ लो सिस्टम काम कर रहा है। तुम्हें समझना होगा, जब कोई इंसान हर बार तुम्हें ही दोषी ठहराए, हर बहस में सिर्फ तुम्हारी गलती निकाले और कभी तुम्हारे दर्द को वैलिडेट ना करे, तो वहां कोई रिश्ता नहीं बचता। वहां सिर्फ एक जेल बनती है और तुम उसमें बंद हो जाते हो बिना दरवाजा देखे। ये जेल बाहर से नहीं दिखती, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल केज होती है जिसमें तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा कम महसूस करते हो। तुम अपनी बातों को, अपने जज्बातों को अपने ही अंदर सेंसर करने लगते हो, और जो इंसान पहले तुम्हें सुनता था
अब सिर्फ तुम्हारा साइलेंस चाहता है। ब्रेन, इसलिए अब वक्त है बाहर आने का। अगले ब्लॉक में हम बात करेंगे कैसे अपने अंदर क्लैरिटी वापस लानी है, कैसे गिल्ट से बाहर निकलकर तुम खुद को फिर से रिक्लेम कर सकते हो। तैयार हो? अब सवाल ये है, तुम इस साइकोलॉजिकल गेम से कैसे बाहर निकल सकते हो? पहला कदम है गिल्ट से बाहर निकलना। याद रखो, अगर तुमने किसी को हर्ट नहीं किया, झूठ नहीं बोला, मैनिपुलेट नहीं किया, तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। गिल्ट तभी तक जिंदा रहता है जब तक तुम उसे खाना देते हो। दूसरा कदम है अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो शायद वो वाकई गलत है। तुम्हारा दिमाग तर्क दे सकता है, लेकिन तुम्हारा गट कभी झूठ नहीं बोलता। तीसरा कदम है बाउंड्री बनाना, भले सामने वाला कोई भी हो, माता पिता, पार्टनर, दोस्त, बॉस, कोई भी अगर तुम्हें गिल्ट, शेम या साइलेंस में धकेलता है तो वहां हेल्दी कनेक्शन नहीं है, बल्कि पावर डायनामिक है, और तुम अब किसी का पॉन नहीं हो। अब तुम जान चुके हो कि गेम कैसे खेला जाता है। अगले ब्लॉक में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकता है, जहां न तुम माफी मांगते हो और न ही सफाई देते हो। जब तुम गिल्ट से बाहर निकल जाते हो तो एक अजीब सी खामोशी तुम्हारे अंदर फैलती है। ये कोई डर की खामोशी नहीं होती, ये होती है ताकत की खामोशी। अब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर इल्जाम पर सफाई नहीं देते, हर चोट पर चीखते नहीं हो, क्योंकि तुम जान चुके हो जो इंसान तुम्हारे सच को सुनना ही नहीं चाहता, उसे समझाने में तुम्हारा समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। ये वही मुकाम है जहां तुम्हारी चेहरे पर काम होता है, लेकिन अंदर एक बाघ जाग चुका होता है। अब तुम ना तो खुद को एक्सप्लेन करते हो, ना ही वैलिडेट करवाते हो। तुम्हारा साइलेंस अब वीकनेस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बाउंड्री बन चुका है। अब तुम इस लेवल पर तुम कुछ बातें साफ समझ लेते हो। नॉट एवरी रिलेशनशिप डिजर्व्स अ सेकेंड चांस, नॉट एवरी पेन नीड्स क्लोजर, और सबसे जरूरी, तुम्हारी आवाज अब तुम्हारी है। स्टॉप। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो तुम फिर से उसी चक्र में वापस जाओ जहां गिल्ट, कंफ्यूजन और इमोशनल एग्जॉशन है, या फिर तुम इस बार खुद को चुनो, बिना माफी मांगे, बिना डर के, बिना झुके। अगले ब्लॉक में हम बात करेंगे उस आखिरी दरवाजे की जो जब खुलता है तो तुम दोबारा कभी पुराने इंसान नहीं बनते। जब इंसान दर्द से बाहर आता है तो सबसे पहले उसे खुद पर गुस्सा आता है। मैंने इतना सब क्यों सहा? मैं क्यों नहीं बोला? मैं क्यों बार बार लौटता रहा? लेकिन यही गुस्सा तुम्हारे अंदर का असली तुम जगाता है। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते, तुम जाग कर जीना चाहते हो। डैश। तुम्हें समझ आता है कि कुछ लोगों की प्यार की परिभाषा ही बिगड़ी हुई थी। उनके लिए प्यार था कंट्रोल, गिल्ट, मैनिपुलेशन। लेकिन अब तुम्हारी परिभाषा बदल चुकी है। अब प्यार का मतलब है आजादी, सच्चाई और आत्मसम्मान। डैश। जब तुम यहां पहुंचते हो तो तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम खुद को जानते हो, अपने दर्द को समझते हो, और सबसे जरूरी, तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो। डैश। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी दिया, एक सवाल, एक एहसास या एक जवाब, तो इस मैसेज को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी इस इमोशनल जेल में बंद है, क्योंकि हर बार जब कोई इंसान जागता है, दुनिया थोड़ी और साफ हो जाती है। प्रणाम।